लोग मार पिटाई, जब मारा लोग मुझे पकड़ का बहुत मारा मुझे, मतलब पुलिस वाली रिपोर्ट दी, पुलिस आई, मुझे कुछ नहीं बोला। ज़मीन पर जो कंस्ट्रक्शन हो जाता है और इन लोगों के साथ मार पिटाई होती है, लेकिन पुलिस कोर्ट के आदेश के बावजूद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं। तो सीधा सीधा ये सवाल है, राइट टू इक्वालिटी समान है हमारी, 14 से 18 तक जो आर्टिकल संविधान हमें इसका अधिकार भी देता है, इस अधिकार का किस प्रकार से दुरुपयोग होता है, किस प्रकार से पुलिस प्रशासन द्वारा इसका दुरुपयोग होता है, जो कोर्ट की इसमें मानहानि होती है। तो सीधा सा हमारा सवाल ये भी है कि क्या गरीबों के लिए अलग नियम है और अमीरों के लिए अलग नियम है? क्या जिसकी सत्ता में जान पहचान होगी, जिसकी पुलिस प्रशासन से जान पहचान होगी, केवल क्या उन्हीं की सुनी जाएगी? बाकायदा शिकायत करने के बाद भी, थाने में इन्होंने शिकायत करी है, एसएसपी महोदय को उन्होंने लेटर लिखा है, उसके बाद भी इस परिवार की नहीं सुनी जाती। वहाँ पर जो विवाद चल रहा है ज़मीन का, उस पर मकान बन जाता। दोस्तों नमस्कार, सभी का स्वागत है प्रवचन डिजिटल पर। अभी मैं डांडा लखोड़ में खड़ा हूँ, जो देहरादून के अंतर्गत एक गांव है। यहाँ पर मैं खड़ा हूँ और आपको ये दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो इंसाफ नाम का हम जिक्र करते हैं, राइट टू इक्वालिटी जो हम कहते हैं, जो हमारा संविधान हमें अधिकार देता है, उस संविधान के किस प्रकार से दो मायने हैं, अमीर के लिए कुछ अलग और गरीब के लिए कुछ अलग। ये देखिएगा, एक परिवार यहाँ पर रहता है, टीन शेड में ये परिवार रह रहा है, और ये आप इनकी थोड़ी प्रॉपर्टी यहाँ पर देखिएगा, जो गाय बकरी ये पाल कर अपना ये गुजारा ये लोग करते हैं। अब ये देखिएगा, इनकी एक संपत्ति, विवादित संपत्ति, जो दादा परदादा आपस में परिवार की चल रही थी, और जो स्टे है कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दी। लेकिन अब मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोर्ट के आदेश का किस प्रकार से पालन करती है, किस प्रकार से पुलिस का जब इन्वॉल्वमेंट होता है, पुलिस किस प्रकार से काम करती है। तो ये मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। वो परिवार है, उनसे हम बात करेंगे, इन परिवार के जो मुखिया हैं उनसे हम अभी बात करेंगे, और उसके बाद जो परिवार, क्या कुछ विवाद है इस परिवार में, इस परिवार की ज़मीन को लेकर, उसको हम बात करेंगे। क्योंकि एक गरीब परिवार, उसको इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, और जिसको इंसाफ नहीं मिलता है वहाँ पर प्रवचन हमेशा पहुँचता है। तो हमारे साथ असगर अली जी हैं। यहाँ से कुछ दूर इनकी एक और ज़मीन है, और उस ज़मीन पर कुछ भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया है। इनसे ही जानते हैं कि क्या कुछ विवाद है। जी आप बताइएगा, क्या कुछ विवाद है, किस प्रकार से भूमाफियाओं ने कब्जा किया, पुलिस में शिकायत करी, और क्या कुछ मामला है, थोड़ा ज़रा डिटेल में बताइए हमें। क्या बताऊं मैं कुछ कह नहीं सकता। बात हमारे परिवार के हैं, पता नहीं पुलिस में है, होमगार्ड में है, हम तो पुलिस से डर हैं भाई, गरीब आदमी है, बच्चे अपने हैं। उसका कहना यह है कि मैं 500-600 रुपये मुझे मिला, मैं भी ड्यूटी करता हूँ, 500-600 650 कितने बताए, और ठंड में खड़ा रहूँ, और ये संपत्ति मेरी है। मैंने बोला भाई हमारे बाप दादों की पूर्वजों की ज़मीन है, इसमें सबका बराबर का हिस्सा है, न तो तुम बेईमान ना करो ना मैं करूँ। इतना कहने में उन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया। अच्छा। शहीद का लड़के ने गला पकड़ा, शहीद भी मारने को ना कहा। मैंने बोला भाई ये क्या करा तू, कि जान से मार देंगे साले, तू तो बेईमान ना कर रहा। मैं भाई बेईमान ना कर, जब मेरा कागज़ में नाम है तो मैं कहेगा बेईमान ना करा, बस बराबर बराबर सबका हिस्सा दे दो। तू साले अगर पुलिस में लगा तो टांगा तोड़ दूंगा, बैसाखी पे चला दूंगा, बैसाखी पे चला दूंगा। ये आपको बोला है? ये मुझे बोला नबी हसन ने। मैंने उसकी गाड़ी को काम कहा, बेटे देख लो क्या कर रहा ना, तुम तो बेईमानी हो रहे इकट्ठे। मगर बेटे ऐसे नहीं बोलते, नहीं आदिल मार इनको, बुढ़े को वो डंडे ले लेकर मेरे ऊपर चढ़ गया। हबीब के लड़के भी थे, और भी थे जो जिनके और भी हिस्सेदार हैं इसमें, वो भी उन्होंने अपनी लाइन पर लगा के मुझे मारने को आ गए। मैं वहाँ से भागा, भाग कर मेरे बच्चों को पकड़ लिया, लोग मार पिटाई, जब मारा लोग मुझे पकड़ का बहुत मारा मुझे, मतलब पुलिस वाली रिपोर्ट दी, पुलिस आई, कुछ नहीं बोला। कोर्ट में जाओ, कोर्ट में जाओ, कोर्ट में जाओ, कोर्ट में जाओ, कब तक कोर्ट में भागूंगा मैं। भागते भागते गया, दौड़ भाग कर करी, वकील साहब को पूछा, मगर ऐसी बात हुई ना, तू इधर आ, गरीब आदमी है, मैं तेरी मदद करूँगा। उन्होंने मेरी मदद करी, उन्होंने सारे कागज पूरी करे, बताया मुझे। तो वो गए, क्या बोलते हैं उनके आदमी, उन्होंने जाकर कोर्ट में यहाँ से होकर, यहाँ से होकर, जहाँ साइन कर मैं साइन करे। उन्होंने स्टे दिलवाया, बड़े एहसान है मेरे ऊपर, उन बेचारों ने मेरा बहुत सहयोग करा।
पुलिस उन्होंने कागज दिया, स्टे मिल गया, उसके बावजूद भी पुलिस ने मेरी कोई मदद नहीं करी। पुलिस ने लारा दिया लड़ाई झगड़ा मत करना, लड़ाई झगड़ा का मन का मैं नहीं करूँगा। और अब मैं यूँ डर रहा कि पुलिस अगर जो मैं मतलब इनका सहयोग करेगी तो मेरे बच्चों को कहीं भी पकड़ के बंद कर देंगे। नहीं, क्यों बंद करेंगे। और मैं आपको बता दूं, इस गरीब परिवार के पास हम आज इसलिए पहुंचे हैं, मुझे तो अपनी डर के मारे ये देखिएगा, एक हाई कोर्ट के इनके पास ऑर्डर हैं, सिविल कोर्ट के, सॉरी माफ कीजिएगा, सिविल कोर्ट के इनके पास ऑर्डर है। और ऑर्डर कितनी तारीख के हैं बताइए जरा? 16 तारीख के ऑर्डर है, स्टे के ऑर्डर इस जमीन पर। उस जमीन पर कोई और कब्जा कर लेता है और वहां पर लिंटर वगैरह कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर देता है। उसके बाद जब ये पुलिस को इसकी शिकायत करते हैं, बाकायदा एसएसपी को भी इसकी शिकायत करते हैं। ये एसएसपी का 19 तारीख को ये लेटर, ये देखिएगा 19 तारीख को लेटर है, और एसएसपी को शिकायत करते हैं कि कुछ लोग हमारी ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं और ये लोग जो हैं वो कोर्ट के जो आदेश हैं उसका पालन नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि कोर्ट का जो स्टे है, स्टे का पालन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कोर्ट ने स्टे दी। उसके बाद भी ये देखिएगा कि उस पर लिंटर पड़ जाता है, ज़मीन पर जो कंस्ट्रक्शन हो जाता है और इन लोगों के साथ मार पिटाई होती है। लेकिन पुलिस कोर्ट के आदेश के बावजूद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। तो सीधा सीधा ये सवाल है, राइट टू इक्वालिटी समान है हमारी, 14 से 18 तक जो आर्टिकल संविधान हमें इसका अधिकार भी देता है, इस अधिकार का किस प्रकार से दुरुपयोग होता है, किस प्रकार से पुलिस प्रशासन द्वारा इसका दुरुपयोग होता है, जो कोर्ट की इसमें मानहानि होती है। तो सीधा सा हमारा सवाल ये भी है कि क्या गरीबों के लिए अलग नियम है और अमीरों के लिए अलग नियम है? क्या जिसकी सत्ता में जान पहचान होगी, जिसकी पुलिस प्रशासन से जान पहचान होगी, केवल क्या उन्हीं की सुनी जाएगी? बाकायदा शिकायत करने के बाद भी, थाने में इन्होंने शिकायत करी है, एसएसपी महोदय को उन्होंने लेटर लिखा है, उसके बाद भी इस परिवार की नहीं सुनी जाती। वहाँ पर जो विवाद चल रहा है ज़मीन का, उस पर मकान बन जाता। ठीक है, थोड़ा कोर्ट का आदेश बताइए। और कोर्ट का आदेश भी 16 तारीख का कोर्ट का आदेश है, मैं दिखा देता हूँ अपने कैमरामैन में जरा, कैमरे में जरा ये देखिएगा कोर्ट का आदेश क्या आया था, इसमें जरा बताइए। उसमें दौरानेवाद वारिसान साथियों, एजेंटों, मजदूरों, हित प्रतिनिधियों आदि को स्थानीय निषेधाज्ञा आदेश द्वारा निषिद्ध किया जावे कि वह सूची भूमि का बिना विधिक बंटवारा हुए अवैध रूप से खुर्द बुर्द करने, ना ही सूची भूमि या उसके किसी विशिष्ट भाग पर कोई निर्माण करें, ना ही किसी तृतीय पक्ष को अंतरित करे, ना ही किसी तृतीय पक्ष को अंतरित करे। ये कोर्ट के सीधे सीधे आदेश हैं, कोर्ट के सीधे सीधे आदेश हैं सर। लेकिन हमारे पास 16 तारीख का आदेश है और 19 तारीख में इसमें लिंटर खुलेआम पड़ा है। मशीन के हमारे पास सब वीडियो है, वहाँ पे 40-50 लेबर वहाँ पे मौजूद थी। पुलिस की मौजूदगी में स्टे में जी ये इसमें ये नहीं है, इसमें ये नहीं है, हम तो ये जानते हैं, सीधे सच्चे लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं। कोर्ट की मोहर है, कोर्ट ने कह दिया है कि ये सख्त ऑर्डर है। मैडम इसमें मैडम ने लिखा था, एकता मिश्रा मैडम ने, कि ये अब उस पर कुछ काम नहीं होगा। लेकिन स्टे होने के बावजूद, पुलिस के 4 बार आने के बावजूद भी वहाँ पे काम हुआ है। हमें कोर्ट से न्याय की पूरी उम्मीद है। कोर्ट ने ही हमें, कोर्ट ने तो लिख के दे दिया, लेकिन सवाल यह है कि क्या पुलिस प्रशासन न्यायालय से ऊपर हो गया है? क्या गरीबों की सुनवाई नहीं होगी? गरीब होना पाप हो गया है? पाप ही है सर, कि इनके पास पैसे नहीं है देने के लिए, इनके पास इन भूमाफियाओं से लड़ने की वो ताकत नहीं है। तो भूमाफिया कोर्ट की जो ये आदेश है उसका उल्लंघन करेंगे, पुलिस प्रशासन कोई काम नहीं करेगा। एमडीडीए में कंप्लेन दी है, बिना एमडीडीए के नक्शा पास हुए फिर भी मकान बन रहा है। एमडीडीए से हमने आरटीआई लगाई है, उसका कोई जवाब नहीं आया है सर अभी। चलिए कोई बात नहीं, आपके इस पूरी मुहिम में हम आपके साथ हैं और लगातार हम लोग अपने दर्शकों को भी कहते हैं कि आगे की क्या कुछ कार्रवाई है, एसएसपी महोदय से हम पूछेंगे जरूर कि जब इन्होंने प्रार्थना पत्र लिख के दे दिए है, जब कोर्ट के आदेश है, तो क्यों उसके बावजूद भी उस पर लिंटर गिर गया। जो इनकी भूमि है, जो कोर्ट ने स्टे जिस पर दिया हुआ है, ये कोर्ट ही तय करेगा इनकी भूमि है कि नहीं है, लेकिन कोर्ट ने जो स्टे दिया हुआ है उसके बावजूद भी उस पर किस प्रकार से कंस्ट्रक्शन हो गया, क्यों इनकी सुनी नहीं जा रही है, क्या इस देश में कानून नाम की कोई चीज़ है कि नहीं है। इसमें हम आगे इस वीडियो को दोबारा हम दिखाएंगे सेकंड पार्ट में। तब तक आप बने रहिए प्रवचन डिजिटल के साथ।